कर्ण की मित्रता जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। तो आज हम उसी कर्ण के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार गर्ग। कुरुक्षेत्र की धरती पर युद्ध का बिगुल बजने ही वाला था। विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, चारों ओर युद्ध की तैयारी थी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के मन में एक अंतिम प्रयास अभी भी शेष था, इस महाविनाश को रोकने का। कृष्ण जानते थे कि इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी केवल कौरवों और पांडवों का आमना सामना होना नहीं थी, बल्कि यह भी थी कि एक ऐसा योद्धा जो वास्तव में पांडवों का ज्येष्ठ भाई था, अपने ही भाइयों के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा था। वह योद्धा था कर्ण। श्री कृष्ण कर्ण को अपने रथ पर साथ लेकर नगर से दूर एक शांत और एकांत स्थान पर पहुंचे। सूर्य अस्त होने को था। आकाश पर बिखरी सुनहरी किरणें जैसे उस क्षण को इतिहास में हमेशा के लिए कैद कर रही थी। कुछ क्षणों तक दोनों मौन रहे। फिर श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा और अत्यंत करुणा भरे स्वर में कहा, कर्ण, आज मैं तुम्हारे सामने वह सत्य रखने आया हूं जिसे तुमसे वर्षों तक छिपाया गया। तुम सूत पुत्र नहीं हो, तुम कुंती के ज्येष्ठ पुत्र हो। तुम्हारा जन्म सूर्य देव के तेज से हुआ था। जिन 5 पांडवों को तुम अपना शत्रु समझते हो, वे वास्तव में तुम्हारे छोटे भाई हैं। कर्ण जैसे पत्थर का हो गया। जिस पहचान को लेकर उसने पूरी जिंदगी अपमान सहा, आज उसी पहचान की नींव उसके सामने टूट रही थी। जिसे संसार ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया था, वह वास्तव में राजवंश का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कर्ण ने धीमे स्वर में पूछा, तो क्या मेरा पूरा जीवन एक भ्रम था माधव? श्री कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं कर्ण, तुम्हारा जीवन भ्रम नहीं था। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी पहचान है। लेकिन अब तुम अपने अधिकार को पहचानो। दुर्योधन का साथ छोड़ दो। पांडव तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा होगा। इस युद्ध को रोक दो कर्ण। कुछ क्षणों के लिए कर्ण की आंखों के सामने जैसे उसका पूरा जीवन घूम गया। वह बालक जिसे उसकी जन्मदात्री मां ने लोकलाज के भय से नदी में बहा दिया था, वह युवक जिसे उसकी प्रतिभा के बावजूद केवल उसके कुल के कारण अपमानित किया गया, वह योद्धा जिसे हर सभा में उसकी जाति याद दिलाकर नीचा दिखाया गया। और फिर वह क्षण भी आया जब उसने उसे ठुकराया था, सिवाय दुर्योधन के। कर्ण ने अपने आंसू पोंछे और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहा, हे केशव, आज आप मुझे राज्य दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं और भाइयों का प्रेम दे रहे हैं, लेकिन जब पूरी दुनिया मुझे अपमानित कर रही थी, तब मेरा अपना कौन था? उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी जन्मदात्री मां ने मुझे जन्म लेते ही नदी की धाराओं के हवाले कर दिया। जिस संसार में मुझे सम्मान मिलना चाहिए था, उसी संसार ने मुझे बार बार मेरी जाति का स्मरण कराया। तब केवल एक व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हुआ,
दुर्योधन। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मेरे भीतर का योद्धा देखा, मेरा कुल नहीं। उसने मुझे अंग देश का राजा बनाया, लेकिन उससे भी बड़ा उपकार यह किया कि उसने मुझे अपना मित्र और अपना भाई माना। जब दुनिया ने मुझे ठुकराया, तब उसने मुझे गले लगाया। करण कुछ क्षण रुका, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, आज जब उसे मेरी सबसे अधिक आवश्यकता है, जब मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है, तब मैं केवल अपने सुख और राज्य के लिए उसका साथ छोड़ दूं। नहीं माधव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण मौन होकर कर्ण को देखते रहे। कर्ण आगे बोला, मैं जानता हूं कि धर्म पांडवों के साथ है। मैं यह भी जानता हूं कि कौरवों की विजय संभव नहीं। मुझे यह भी पता है कि अंततः मेरा वध अर्जुन के हाथों होना है। फिर भी मैं अपने मित्र को संकट में छोड़कर अपने लिए जीवन नहीं चुन सकता। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यदि मैं ऐसा करूं तो संसार मुझे दानवीर कर्ण नहीं, एक कृतघ्न मनुष्य कहेगा। श्री कृष्ण के पास इस उत्तर का कोई तर्क नहीं था, क्योंकि यह केवल एक योद्धा का निर्णय नहीं था, वह उस मनुष्य का निर्णय था जिसने अपने जीवन में सम्मान से अधिक अपमान देखा था, लेकिन फिर भी अपने उपकारकर्ता के प्रति निष्ठा नहीं छोड़ी। कुछ देर बाद कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा, माधव, मेरी आपसे केवल एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। युद्ध समाप्त होने तक यह सत्य मेरी मां कुंती और मेरे भाइयों से मत कहिएगा। कृष्ण ने आश्चर्य से पूछा, क्यों कर्ण? कर्ण ने नम आंखों से उत्तर दिया, क्योंकि मैं युधिष्ठिर को जानता हूं। वह धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग सकते हैं। यदि उन्हें पता चला कि मैं उनका ज्येष्ठ भाई हूं, तो वे सिंहासन मेरे चरणों में रख देंगे, और यदि ऐसा हुआ तो मैं वह राज्य दुर्योधन को सौंप दूंगा। तब युद्ध का परिणाम ही बदल जाएगा। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, इसलिए बेहतर है कि यह सत्य मेरे साथ ही चला जाए। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखा। जिस व्यक्ति को संसार केवल एक महान धनुर्धर के रूप में जानता था, उसके सामने आज कृष्ण को एक ऐसा मनुष्य दिखाई दे रहा था जिसका स्वाभिमान पर्वत से ऊंचा और मित्रता समुद्र से भी गहरी थी। कृष्ण ने आगे बढ़कर कर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। उस आलिंगन में कोई शब्द नहीं था, बस दो महान आत्माओं के बीच एक मौन संवाद था। एक और कृष्ण थे जो धर्म की रक्षा के लिए प्रयासरत थे, दूसरी ओर कर्ण था जो सत्य जानने के बाद भी अपने किए हुए उपकार और अपनी मित्रता से पीछे हटने को तैयार नहीं था। कर्ण रथ से उतरा। सूर्यास्त हो चुका था। वह धीरे धीरे अपनी नियति की ओर बढ़ गया। उसे पता था कि आगे मृत्यु है। उसे पता था कि विजय उसके पक्ष में नहीं है। उसे पता था कि उसका अपना रक्त उसके सामने खड़ा है। फिर भी उसने अपने लिए जीवन नहीं चुना। उसने चुना मित्रता, उसने चुना निष्ठा, उसने चुना त्याग। और शायद यही कारण है कि महाभारत में कर्ण केवल एक महान योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि उस मनुष्य के रूप में याद किया जाता है जिसने सब कुछ खोकर भी अपनी वफादारी नहीं खोई। क्योंकि कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी जीत
युद्ध जीतना नहीं होती, बल्कि अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर हार को स्वीकार करना होता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी कर्ण की मित्रता को प्रणाम किया, उसे सराहा। तो ऐसे मित्र कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर ये प्रसंग आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रसंग सुनने के लिए धन्यवाद।